आज हम लोग बात किस पे करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इससे पहले हमने क्या किया था कि चार्ज पार्टिकल को रखा था। किसको रखा था? चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे नहीं थे, मोशन कराया था। आज के केस में हम क्या करने वाले हैं? फोर्स ऑन अ कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम एक चार्ज कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर लेंगे। कंडक्टर का मतलब क्या होगा कि हम एक वायर ले लेंगे। ठीक है, वायर कैसा हो सकता है? सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। एक वायर होगा, उस वायर में हम करंट को फ्लो करेंगे और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखेंगे कि वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है और उसमें जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा होगा। ठीक है, ट्वेल्थ के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे समझेंगे। तो पहले इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे। तो टॉपिक आज का क्या? फर्स्ट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, सोचो थोड़ा सा, मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप अज्यूम करो कि ये एक ना ऐसा एक वायर है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को अपन हॉर्सशू मैग्नेट, बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है, ऐसा करके एक हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में लाके रखते हैं और सस्पेंडेड है ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्स। किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको सस्पेंड किए हैं ऐसे। ठीक, ये कंडक्टर मेनली हम क्या ले लेते हैं? एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है, कॉपर ले लो, जो भी लेना ले लो। आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम जो होता है वो कौन सा मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक शो करता है। ठीक है ना, पता ना, मैग्नेट से वो क्या नहीं होता? अट्रैक्ट नहीं होता एल्यूमिनियम। पता है कि नहीं पता? कॉपर वगैरह, कॉपर भी ले सकते हो, वैसे ला के रखती है। तो इनिशियली जब आप ला के रखोगे तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये कौन सा मैग्नेट है? ये हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक, और ये क्या? ये एल्यूमिनियम का कोई रॉड है या कुछ भी ले लो। ठीक है, तो अब अभी तक कोई रिएक्शन इसमें शो नहीं हो रहा था, हमने मैग्नेट ऑलरेडी रखा था और ये परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट का मतलब इसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, चलो कहानी यहां तक समझ में आ गया कि भैया एक एल्यूमिनियम का रॉड है। इस एल्यूमिनियम के रॉड के पास हमने क्या किया? एक मैग्नेट ला के रखा। मैग्नेट कैसा? हॉर्सशू मैग्नेट है, मींस एक होगा नॉर्थ पोल और एक क्या होगा? साउथ पोल होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। तो हमने देखा कि अगर ये कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, तो अब इसके बाद हमने क्या किया? इसको एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ, एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ हम इसके दोनों साइड को ना एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ एक बैटरी से कनेक्ट कर दी। किससे कनेक्ट कर दी? एक बैटरी से। और बैटरी में की लगा दी। ठीक है ना, तो जैसे ही आप की को ऑन करोगे तो इसमें करंट फ्लो होना चालू करेगा। मींस ए पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा? नेगेटिव। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होना चालू करेगा। अब करंट जैसे फ्लो हुआ ना, तो इसमें डिफ्लेक्शन होना चालू हो गया। ये इसमें क्या हो गया? डिफ्लेक्शन होना चालू हो गया। डिफ्लेक्शन होने का मीन क्या हो गया? ये डिफ्लेक्ट हो गया। क्यों डिफ्लेक्ट हो गया? क्योंकि इसके अंदर क्या चल रहा था? करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने बायोसेवर्ट ने क्या बोला था? सोचने की बात है, सिंपल सी बात है। बायोसेवर्ट ने क्या बोला कि जब करंट आप फ्लो करते हो ना, जब आप करंट फ्लो करते हो तो वो अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर सिंगल मैग्नेटिक फील्ड होता तो नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्शन, कुछ भी अपना शो नहीं करता। लेकिन यहां पे जैसे आप करंट फ्लो करोगे तो ये अपने सराउंडिंग क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ऑलरेडी वो किसके अंडर है? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंडर है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। दोनों ही कंडीशंस में ये सस्पेंडेड है, मतलब लटका हुआ है। ठीक है, और ये मान लो कि कैसा है? ये कहीं पे फिक्स्ड है। ये सस्पेंडेड है, फ्रीली सस्पेंडेड है, और ये फिक्स्ड है। तो मूवमेंट किस में चालू होगा? मूवमेंट तो रॉड में होगा। क्यों मूवमेंट होगा? क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही तरीके से इसमें क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। क्या लगने वाला है? एक फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगता है, आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। फोर्स ऑन अ कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? तो इसके बारे में आज डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम में हम क्या क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलो अब इसको ना मैं फटाफट इसके बारे में मैं आपको ये जो आपका सिलेबस में जैसे चलता है वैसे बता देता हूं। सबसे पहले आप 3D बना लो। अज्यूम कर लो कि ऐसा एक रॉड है, एक व्हाइट कलर का रॉड ले लेता हूं, और ये अलोंग टू एक्स एक्सिस में, कौन सा एक्सिस में? ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, चलो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, मान लो ऐसा एक एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इसका जो लेंथ है ना उसको ले लो स्मॉल एल, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको ए। इट इज कॉल्ड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये किसका चल रहा है? लेंथ।
एल। ठीक, अब इसमें दो एक्सिस और बना लेते हैं हम लोग, दो एक्सिस और बना लो। ठीक है, ठीक, सोचो ये है एक्स डैश और एक्स डैश एक्स, नेगेटिव पॉजिटिव। ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, चलो ये जो वाई एक्सिस है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। मींस मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड, हो गया। और ये वायर है। ठीक, अब वायर में करंट किधर फ्लो होता है, अगर मैं बोलूंगा कि करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, एक्स डिस टू एक्स, एक्स के नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। मींस यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर होगा ना, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, वीडी ऑन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट साइड, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ठीक, तो इस पूरे के बारे में हमको लिखना पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ लिखते चले जाएं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, कंसीडर अ करंट कैरिंग conductor L, current carrying conductor L, flowing current I, and the number of electrons in per unit volume is small n। इसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर इतने हैं, तो अगर मैं पूछूंगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मींस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, अच्छा वो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो अपन सबसे पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, एक यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कैपिटल एन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। बताओ तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये टोटल वॉल्यूम है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, स्मॉल एन, तो टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, स्मॉल एन। बात समझ में आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिस्टम है बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करें, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है कि एक यूनिट मतलब एक का पता हमको, एक यूनिट वॉल्यूम में हमको पता कितने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना है, तो टोटल वॉल्यूम उसको मल्टीप्लाइड कर दो, तो टोटल वॉल्यूम कितना था, AL। कैसे पता, क्योंकि वायर जो हम कंसीडर करते हैं, जो कंडक्टर हम कंसीडर करते हैं, वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अगर वो सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो यूनिट इलेक्ट्रॉन था वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये हम निकालते हैं। तो देखो, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन। देखो हमने पढ़ा है ना, लॉरेंज फोर्स तो पढ़ा है ना, हमने लॉरेंज फोर्स पढ़ा हुआ है, ड्यू टू अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू, मैं इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल f। ठीक, तो कितना हो जाएगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, Q V B, याद आया कुछ, यस याद है, मैग्नेटिक फोर्स हमने निकाल रखा पहले। लेकिन Q के जगह पे क्या चल रहा है, Q के जगह पे एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, ये B। देखो इसके दो रीजन है, यहां पे माइनस साइन के रीजन क्या है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, करंट के डायरेक्शन का अपोजिट है, ऐसा भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी बोल सकते हो। तो ये जो फोर्स निकालने स्मॉल f, ये किस चीज का निकला होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसका निकला, एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस
करेगा उसको निकालना है हमने यहाँ पे, ठीक है। हमको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का निकालना था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का? हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हम कंडक्टर का निकाल रहे हैं, कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल फोर्स के लिए कैपिटल एफ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, या एन है। एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, स्मॉल एफ। नहीं समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है यार, तो मुझे टोटल फोर्स तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आया, तो अब वेक्टर को ही मैं कंसीडर करूंगा, ध्यान पे रखना। तो F इज इक्वल टू, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कैपिटल एन का वैल्यू पता है क्या, स्मॉल एन ए एल, और इसका वैल्यू भी पता है आपको, माइनस ई वी डी, और साथ में क्या होगा बी, और ये हो गया ऐसा। माइनस को सामने ला दो, माइनस एन ए एल ई वी डी, और क्या होगा बी। क्लियर है। अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसको इधर ला देता हूं, तो एफ एन ए ई एल वी डी बी, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि यहां के बाद मेन कहानी स्टार्ट होता है। ठीक, यहां तक क्लियर है, सिंपल है। हम क्या निकाल लेते, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन से पता था, टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी हमने निकाल लिया। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये निकला। ठीक, अब टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, ये टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस किया, बस थोड़ा सा सॉल्व किए। ठीक, हमको टोटल फोर्स ही निकालना था, हमको टोटल फोर्स ही निकालना था, हमने निकाल लिया। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूं तो उसको अच्छे से कंसीडर करना, आपको समझ में आ जाएगा। ड्यू टू करंट एलिमेंट हमने पढ़ा है ना, ड्यू टू करंट एलिमेंट। ओके, करंट एलिमेंट क्या होता है यार, आपको पता होगा, करंट इंटू द लेंथ। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी को क्या बोलते हैं, पढ़े होंगे आप, करंट एलिमेंट। बहुत बढ़िया यार। ये एल का डायरेक्शन क्या होगा, एल वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज करंट डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होता है, करंट डायरेक्शन। बात समझ में आ गया। अब यहां से कहानी समझो, एल का डायरेक्शन किधर है बताओ, ये तो मेरा लेंथ है, उस अगर करंट एलिमेंट लेता हूं तो उस एल का डायरेक्शन किधर होगा, करंट किधर फ्लो हो रहा है बताओ, इधर की इधर, राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो एल का डायरेक्शन भी किधर हो गया। तो मुझे समझ में आ गया, एल का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, राइट साइड। और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स डेश टू एक्स, एक्स डेश टू एक्स। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं वीडी। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर है भाई, एक्स डेश टू एक्स। क्यों, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उधर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड मींस एक्स टू, बस खत्म। अब मैं एक चीज समझाता हूं आपको, एक बात बताता हूं, ये भी वेक्टर है, ठीक है, वेर, बहुत सिंपल सी चीज है, आप समझ में आ जाएगा। एल वी डी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एल वी डी नहीं लिख सकता हूं क्या, मतलब तो वही हुआ ना। मतलब मैं आपको थोड़ा सा घुमा के बताता हूं, थोड़ा घुमा के देता हूं, वी डी एल, समझो 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब समझ में आया ना। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर कंसीडर करता हूं और यहां इसको वेक्टर कंसीडर करता हूं तो क्या बराबर होंगे, सोचो। वेक्टर डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूडली तो सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों क्या है सेम, क्योंकि 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। लेकिन क्या ये दोनों क्वांटिटी आपस में सेम होंगे, डिपेंड करता है डायरेक्शन। अगर मैं वीडी की बात करूं तो वीडी का डायरेक्शन किधर है, वो लेफ्ट साइड है। एल की बात करूं करंट एलिमेंट, तो डायरेक्शन किधर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। मींस इसके जगह पे इसको लिख सकता हूं, बट क्या लिखना पड़ेगा, बात समझ में आया नहीं आया। तो अब मैं पूरे सिचुएशन है, पूरे सिस्टम में, तो देखो एलवीडी को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, कर सकता हूं, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर
टू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया, एफ माइनस एन ए ई, और इस पूरे का वैल्यू कितना ला के रख रहा हूं, वी डी एल, और साथ में क्या होगा बी। ये वेक्टर है, वेक्टर को छोड़ के जो जिसमें वेक्टर नहीं लगा वो बाहर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एन ई ए वी डी एल क्रॉस बी। तुम बताओ नींद, एन ई ए वी डी का वैल्यू बताओ, एन ई ए वी डी का वैल्यू बताओ। ए बताएगी, ये बताएगी, ये बताएगी। आज से पहले कभी देखी है एन ई ए वी डी? कभी देखे आज से पहले? नहीं ना, बोलो। करंट, सिर्फ करंट, डायरेक्शन है सिर्फ करंट। हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में रिलेशन होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। तो इस पूरे के जगह पे मैं क्या ला के रख सकता हूं, आई साथ में एल क्रॉस बी। कैसा कर रही है, तुमको तो नींद आ रहा, तुम सो रही हो क्लास में यार, है? तो टोटल फोर्स कितना निकला भाई, आई एल क्रॉस बी। कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान समझ लो, कुछ बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए। पहली बात क्या है कि याद रखना, फोर्स जो होता है दो तरीके से हम निकालते हैं। कितने तरीके से निकालते हैं, दो। समझो अच्छे से। हाँ, एक होता है फोर्स, फोर्स हम दो चीज के निकालते हैं। एक होता है चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, और एक होता है कंडक्टर। क्या होता है, कंडक्टर। चार्ज पार्टिकल में क्या होता है, सिंगल चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, सिंगल चार्ज होते हैं। मतलब क्या होगा यहाँ पे, सिंगल चार्ज होगा, मतलब एक चार्ज के बारे में। यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीपल चार्जेस होंगे, बहुत सारे चार्ज होंगे, मतलब मोर चार्जेस। इसमें क्या होंगे, मोर चार्जेस। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो मैं आपको बताता हूं। हम इसकी बात करें तो सिंगल चार्ज की बात करेंगे। सिंगल चार्ज मतलब एक चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो सिंगल चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है एफ क्यू, तब आता वी क्रॉस बी। बात समझ में? जब एक कंडक्टर की मोर चार्जेस मींस कंडक्टर, एक कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। जब मोर चार्ज को जब ला के रखोगे ना, तब वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तब ये जो Q है वो I में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पे L क्रॉस B, इस L का मतलब उस कंडक्टर का टोटल लेंथ। बात समझ में आ गया, क्लियर है इस दोनों? तो ये कब यूज करते हैं, जब सिंगल चार्ज। ये कब यूज करते हैं, जब मोर चार्जेस। मोर चार्जेस मीन्स कहां पे होगा, कंडक्टर्स में होगा। चलो इतनी सी बात क्लियर हो गई। थोड़ी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं, कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशंस, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हाँ, और कंडक्टर को हम ऐसा रखते हैं। कैसा है कंडक्टर, कैसा है, लेंथ किधर होगा, कंडक्टर का लेंथ का डायरेक्शन इधर होगा कि इधर होगा, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इधर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90। तो हमने जो फोर्स निकाला था, फोर्स इज इक्वल टू आई, साथ में एल क्रॉस क्या था, बी। तो याद रखना एफ, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ोगे, इसको यूज करोगे। ये आई है ना, एल बी क्या होगा, साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आ रहा चांदनी, 90। साइन 90 का वैल्यू 1, एल बी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1। तो इट इज द मैक्सिमम फोर्स। मतलब एक कंडक्टर को आप कब रखोगे, एक कंडक्टर को जो वो आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखोगे, तब क्या करता है वो, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, कब, परपेंडिकुलर रहता है। ठीक, सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंडीशन चेंज। कंडीशन क्या चेंज कर रहे हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, इस डायरेक्शन में था। अब कंडक्टर को भी मैं क्या करता हूं, इन सेम डायरेक्शन, कंडक्टर को भी क्या रखता हूं, सेम डायरेक्शन पे। कंडक्टर में करंट किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर, तो एल का डायरेक्शन भी किधर होगा, ऊपर। समझ में? अगर करंट नीचे फ्लो होता तो नीचे, ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक, अब इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो थीटा बिकम्स क्या होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल टू
मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा बिकम्स क्या हो जाएगा, जीरो। जब थीटा का वैल्यू जीरो हो गया ना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था यार, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल बी साइन जीरो। साइन जीरो का वैल्यू जीरो मीन्स फोर्स बिकम्स जीरो। तो ये क्या होगा, मिनिमम, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। बात समझ में आया? ये कब पढ़ोगे, अभी रेक्टेंगुलर वाला जब पढ़ेंगे ना, रेक्टेंगुलर कॉइल वाला, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो याद रखना, पैरेलल में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अपन चार्ज को फेंके थे, याद है, तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था। तो अभी वो चार्ज की जगह, एक चार्ज की जगह बहुत सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मीन्स करंट बना रहे हैं, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कंडक्टर को अगर परपेंडिकुलर रखता हूं, तब वो फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा। मींस अभी पैरेलल है, जैसे जैसे वो हटता जाएगा, जैसे जैसे मूव करता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये एसी में भी काम आने वाला टॉपिक है, तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देख लो अच्छे से पूरा लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी एक आध नींद मार ही लो। हेलो 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 हेलो, सुप्रभात अभी कहाँ चल रहा है यार, सुप्रभात। ठीक है, तो डन, हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया।